नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, और इस कहानी का नाम है चलो पीपनी बनाएं। क्या है बच्चों नाम कहानी का? चलो पीपनी बनाएं। बच्चों, कहानी को हम शुरू करें इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे की कहानी के वीडियोस जल्दी से आपको मिलते रहें। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। बच्चों, ये हमारी कहानी चलो पीपनी बनाएं के पात्र हैं। इसमें ये जो लड़की है इसका नाम है बबली, एक ये लड़का मदन, नाजिया, और ये जो लड़का किनारे पर खड़ा हुआ है इसका नाम है जीत। और अब इन चारों पर ही हमारी ये कहानी आगे बढ़ेगी। चलिए बच्चों, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों, ये जो बबली है ये बहुत खुश थी। वह सारे घर में पी पी करती घूम रही थी। देखो, ये कुछ लिए हुए है और इससे ये पी पी की आवाज़ निकाल रही है मुंह से। उसने अपने लिए एक पीपनी बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चों? पीपनी बनाई थी। देखो, ये जो पीपनी है ना, और ये उस पीपनी को बजा रही है। पीपनी में से बड़े जोर की आवाज़ निकलती थी। कैसी आवाज़ निकलती थी? बहुत जोर की आवाज़। एक बार क्या होता है बच्चों, नाजिया और मदन उसके घर आए थे। किसके घर आए थे? देखो, ये जो बबली है ना, बबली के घर, ये है बबली। और नाजिया और मदन उसके घर आए थे। मदन का मन पीपनी बजाने को कर रहा था, क्योंकि वो ये देख रहा था ना कि ये जो बबली है ये पीपनी बजा रही है, तो मदन का भी मन कर रहा था कि वो भी बबली से पीपनी लेकर के बजाए। उसने बबली से पीपनी मांगी, लेकिन बबली ने पीपनी देने से मना कर दिया। उसे बड़ा मजा आ रहा था बजाने में, तो जब मदन ने पीपनी मांगी तो बबली ने पीपनी देने से मना कर दिया। मदन बोला कि मुझे पीपनी बनाना सिखा दो। किससे बोला? बबली से बोला, क्योंकि बबली पीपनी बना लेती थी। नाजिया भी पीपनी बनाना सीखना चाहती थी। बबली सिखाने के लिए मान गई। बबली ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को पीपनी बनाना सिखा दूंगी। वह सबको लेकर घर के बाहर गई। सबको घर के बाहर ले जाकर बबली ने सबसे आम की गुठलियाँ ढूंढने के लिए कहा। देखो, ये बच्चे हैं और ये घर के बाहर आ गए हैं और ये सारे बच्चे इधर उधर आम की गुठलियाँ ढूंढ रहे हैं। बाहर आम के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे थे। कई पौधे गुठलियों में से निकले हुए थे। सब आम की गुठलियाँ ढूंढने में जुट गए। मतलब सब लोग मिलजुल कर आम की गुठलियाँ ढूंढने लगे। बबली ने समझाया कि आम की कैसी गुठली चाहिए जिससे वो पीपनी बना सके। गुठली में से छोटा सा पौधा निकला होना चाहिए। सबसे पहले नाजिया को आम की वैसी गुठली मिली। देखो, ये नाजिया है ना, तो ये है नाजिया, ये। और इस नाजिया के हाथ में ये एक गुठली है, उसमें से छोटा सा पौधा निकला हुआ है। फिर मदन और जीत को भी गुठलियाँ मिल गई। देखो, ये मदन और जीत दोनों को गुठलियाँ मिल गई हैं, जिसमें से देखो ये गुठली है और इसमें से छोटा सा पौधा निकला हुआ है। बबली ने सबसे गुठलियाँ धोने के लिए कहा। आंगन में एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। सबने बाल्टी में डालकर अपनी गुठली साफ की। देखो, ये बाल्टी है और इसमें सारे बच्चों ने अपनी अपनी गुठलियाँ डाल दी हैं और ये साफ कर रहे हैं। सबको इकट्ठे बाल्टी में हाथ डालने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्हें लगा, रही ये तो बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छा खेल भी हो गया कि हम लोग एक साथ बाल्टी में हाथ डाल करके और गुठली। सबने जब अपनी अपनी गुठली बाल्टी की पानी में डाल करके धोई तो बाल्टी का पानी गंदा हो गया था। सबने फिर नल पर अपनी गुठली धोई। नल की धार में गुठली का सारा कचरा निकल गया और गुठली देखो ये एकदम साफ हो गई। सबकी गुठलियाँ एकदम साफ हो गईं।
बबली ने फिर गुठली का छिलका निकालने को कहा। उसने एक गुठली का छिलका निकालकर दिखाया। सबने अपनी अपनी गुठली के छिलके निकाल लिए। छिलकों के अंदर से एक और गुठली निकल आई। देखो, ये सारे बच्चे साफ कर रहे हैं छिलके, और उसके अंदर से एक साफ गुठली निकल रही है। वो बच्चे जैसे जैसे साफ करते जा रहे थे और एक नई गुठली निकल आ रही थी, सब अंदर की गुठली को ध्यान से देखने लगे। गुठली में से आम की खुशबू आ रही थी। हर गुठली में से छोटा सा पौधा निकला हुआ था। सबने धीरे से उस पौधे को अलग किया। देखो, ये बच्चे धीरे धीरे पौधे को गुठली में से अलग कर रहे हैं। देखो, ये भी कर रही है, ये भी कर रहे हैं। देखो, चारों बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब जब वो गुठलियाँ साफ हो गईं, तो बबली ने सबसे गुठलियाँ घिसने के लिए कहा। बबली ने समझाया कि गुठली को धीरे से घिसना चाहिए। अगर तेज घिसेंगे तो हो सकता है कि गुठली टूट जाए। गुठली तब तक घिसो जब तक दो फांके ना दिखने लगें। गुठली की दोनों फांके दिखनी चाहिए। बबली ने एक गुठली घिसकर दिखाई कि देखो कैसे, देखो ये बबली है और ये घिस रही है गुठली, कि कैसे हमें गुठली को घिसना है जब तक उसकी दो फांके ना दिखने लगें। बबली ने जैसे जैसे बताया वैसे ही सब पत्थर पर अपनी गुठलियाँ घिसने लगी। मदन ने अपनी गुठली बहुत धीरे से घिसी। नाजिया ने अपनी गुठली जोर जोर से घिसी। जीत ने भी गुठली घिस ली। अब देखो, चारों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए, देखो ये जो बबली खड़ी हुई है इसने पहले घिस करके बताया था, तो ये तीनों बच्चे उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे गुठलियाँ घिसने लगे। अब घिसने के बाद सबकी गुठलियों में से दो फांके दिखने लगी। देखो, इसमें भी दिख रही हैं, इसमें भी दिख रही हैं। सभी की गुठलियों में दो फांके अलग दिख रही हैं। बबली ने बताया कि पीपनी बन गई थी। उसने सबकी पीपनी हाथ में लेकर देखी। बबली ने मदन की पीपनी थोड़ी और घिसी। उसे लगा होगा कि शायद अभी पीपनी ठीक तरह से नहीं बनी है, तो उसने मदन की पीपनी को थोड़ा सा और घिसा। अब बबली ने पीपनी में फूंकने के लिए कहा। मदन अपनी पीपनी पी पी करके बजाने लगा। उसे बड़ा मजा आने लगा। वह पी पी करते हुए भागा। नाजिया की पीपनी तो बजी ही नहीं। हो सकता है शायद अच्छे से ना किसी हो, तो नाजिया की पीपनी नहीं बज रही। तो बबली ने नाजिया से दूसरी गुठली लाने के लिए कहा। नाजिया एक और गुठली लेकर आई। उसने अपनी गुठली को धोया और घिसा। इस बार नाजिया की पीपनी बज गई। क्यों? क्योंकि सही तरीके से उसने गुठली को घिसा होगा। नाजिया ने खूब जोर से पीपनी बजाई। उसे भी बड़ा मजा आ रहा था कि भई उसकी भी पीपनी बन गई है। मदन भी जोर जोर से पीपनी बजा रहा था। जीत की पीपनी भी बज रही थी। सबने खुश होकर अपनी अपनी पीपनियाँ बजाई, बहुत बजाई। सबको बड़ा मजा आ रहा था। और इस तरह बबली ने सभी बच्चों को खुश कर दिया। उसे पीपनी बनाना आता था और उसने सभी को बताया कि पीपनी कैसे बनाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की मदद करते रहना चाहिए और मिलजुल कर साथ में खेलना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, चलो पीपनी बनाएं। तो बच्चों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कहानी को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब मिलते हैं बच्चों अगली कहानी में। धन्यवाद बच्चों।